हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आजकल के एनिमे और मांगा की दुनिया इतनी बड़ी और पागलपन वाली हो गई है कि ताकत का लेवल समझ से बाहर चला जाता है। ऐसे में दो कैरेक्टर अपने अपने यूनिवर्स में बिल्कुल टॉप पर खड़े हैं, ड्रैगन बॉल सुपर का ज़ेनो और जुजुत्सु काइसेन का सुकुना। अगर ये दोनों आमने सामने आ जाए तो ये कोई साधारण मार्शल आर्ट वाली फाइट नहीं होगी, बल्कि कॉन्सेप्ट लेवल की भिड़ंत होगी। एक तरफ मासूम सा दिखने वाला लेकिन पूरी कॉस्मिक दुनिया पर हुकूमत करने वाला गॉड, और दूसरी तरफ 1000 साल पुराना बेहद चालाक और खतरनाक किंग ऑफ कर्स्ड। इसमें हम देखेंगे कि दोनों की पावर कैसी है और लड़ाई के दौरान वो दोनों अपने दिमाग का कैसे इस्तेमाल करते हैं और उनकी ताकत का मतलब असल में क्या है, ताकि पता चल सके कि आखिर जीत किसकी होगी। पहली नजर में तो इसकी कंपैरिजन ही मजाक लगती है, क्योंकि दोनों के यूनिवर्स की स्केल में जमीन आसमान का फर्क है। जुजुत्सु काइसेन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर शहर का एक बड़ा हिस्सा को तबाह कर सकता है, जबकि ड्रैगन बॉल सुपर में ऐसे लोग हैं जो पूरे प्लैनेट्स यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्स खत्म कर सकते हैं। लेकिन गहराई से देखें तो असली मुद्दा सिर्फ पावर का नहीं है, असली खेल है कि इनकी पावर किस तरह काम करती है और उसकी लिमिट क्या है। सुकुना को कोई टक्कर देने वाला नहीं है, वो है किंग ऑफ कर्स, एक प्राचीन और बेहद खतरनाक एंटिटी जिसकी ताकत कर्ज एनर्जी को काबू में रखने से आती है। उसकी सारी चाहत बस एक ही चीज में टिकी है, अपनी बेमिसाल ताकत साबित करना और दुनिया को दर्द और तबाही में डुबा कर मजा लेना। सुकुना सिर्फ ताकतवर ही नहीं है, बल्कि चालाक दिमाग वाला शिकारी है जिसके पास हजारों सालों की लड़ाई का तजुर्बा है। सुकुना के सबसे डरावनी ताकत है उसका डोमेन एक्सपेंशन, जिसे मेलेवोलेंट साइन भी कहते हैं। बाकी डोमेन की तरह ये दुनिया को किसी बंद जगह में कैद नहीं करता, बल्कि इसका बैरियर खुला रहता है। इसे वो बहुत दूर तक लगातार ऐसे अटैक कर सकता है जो गारंटी हिट होते हैं। उसके दो खास स्वाद है, डिसमेंटल और क्लीव, जिसमें डिसमेंटल एक सीधा और साफ कट है, जबकि क्लीव अपने टारगेट की ताकत और कर्स्ट एनर्जी के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है, जिसे बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये उसकी पावर सिस्टम को पूरी पकड़ को दिखाता है, जिसे वो हर बार दुश्मन की कमजोरी के हिसाब से बनाता है। सिर्फ ताकत ही नहीं, सुकुना के दिमाग भी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो बस ताकत के दम पर नहीं जीता, बल्कि दुनिया के स्केल को पकड़ता है और उसका फायदा उठाता है और जुत्सु के अपने गहरे नॉलेज से उन्हें हरा देता है। इतना ही नहीं, वह मियोगुमी की 10 शैडो टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसे वो बुला सकता है महोरागा को। महोरागा एक खास तरह का डिवाइन शिकागामी है जो किसी भी हमले या घटना को एक बार सहने के बाद उसके हिसाब से खुद को बदल लेता है, ताकि वही अटैक अगली बार उस पर बिल्कुल असर न करे। ये एडेप्टेशन किसी भी अननोन और पावरफुल एनिमी के खिलाफ सुकुना की सबसे बड़ी डिफेंस बन सकती है। ज़ेनो, जिसे ओमनी किंग कहा जाता है, वह एक बच्चे जैसा दिखता है, बहुत सीधा साधा और भोला भाला। उसे लड़ने झगड़ने का कोई शौक नहीं है, वह बस दूसरों की लड़ाइयाँ देख कर खुश होता है। लेकिन उसकी यह भोली सूरत देखकर धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा शौक है किसी भी चीज को, यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्स को मिटा देना। वो तो एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर मौजूद है, ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स का सबसे बड़ा किंग और आखिरी फैसला करने वाला। सुकुना की तरह उसके पास कोई लड़ने का टेक्निक नहीं, कोई डोमेन एक्सपेंशन जैसे टेक्निक नहीं, और ना ही कोई फिजिकल पावर का दिखावा है। सच कहे तो वो फाइटर है ही नहीं। लेकिन जहाँ तक ताकत की बात है, वहाँ ज़ेनो का कोई मुकाबला नहीं है। उसकी ताकत सीधी और पूरी तरह से बेमिसाल है, मिटा देने की शक्ति। बस एक सोच, हाथ का इशारा या इरेज जैसा एक शब्द, और फिर सामने वाला चाहे इंसान हो, चीज हो, पूरा यूनिवर्स हो या पूरी टाइमलाइन, सबका नामो निशान तक मिट जाता है, जैसे कि वो चीज कभी हुई ही ना हो। यहाँ तक कि इमॉर्टल फ्यूचर ज़ामाज़ू, जो पूरे यूनिवर्स में घुल मिल गया था, उसे भी ज़ेनो ने पलक झपकते ही खत्म कर दिया था। ज़ेनो के खिलाफ लड़ाई का कॉन्सेप्ट ही गलत है, उसे मारा नहीं जा सकता। वह कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिसके पास KI हो, और ना ही कर्स्ड एनर्जी उस पर असर डाल सकती है। ड्रैगन बॉल के एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे टॉप टियर बींग्स भी उससे डरते हैं। उसकी ताकत या लड़ाई की स्किल से नहीं है, बल्कि इसलिए कि उनका अस्तित्व बस उसके एक फैसले पर टिका हुआ है। अब बात करते हैं दोनों के बीच होने वाली बैटल की। तो लड़ाई शुरू होने से ही
यह साफ हो जाता है कि ये दोनों पूरी तरह से अलग है। सुकुना अपनी गजब की स्पीड और दिमाग चालाकी के साथ शायद सबसे पहले हमला करेगा। वह तुरंत डिसमेंटल और क्लीव वाले वार करेगा, ऐसा वार जो आर्म डिफेंस को चीरते हुए निकल जाए। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये वार ज़ेनो पर असर भी डालेगा। सुकुना की सारी ताकत कर्स्ड एनर्जी पर टिकी है और ये ताकत ज़ेनो की रियलिटी में मौजूद भी है या नहीं, ये साफ नहीं है। बहुत मुमकिन है कि उसके बाद ज़ेनो को बिना छुए निकल जाएंगे या फिर ज़ेनो को हमला होने का असर ही ना हो, क्योंकि वो ना तो इंसान है, ना श्रापित आत्मा और ना ही कोई फिजिकल बॉडी वाला जीव। सुकुना की सबसे बड़ी उम्मीद होगी महोदामा को बुलाना। ये शिकागामी किसी भी तरह के हमले के मुताबिक खुद को ढाल सकता है और शायद जुजुत्सु काइसेन के सबसे ताकतवर डिफेंसिव टेक्निक भी है। लेकिन सवाल ये है, क्या महोदामा ज़ेनो की इरेजिंग ताकत के खिलाफ टिक पाएगा। यहाँ पर यह लड़ाई पावर स्केलिंग से ऊपर उठकर कॉन्सेप्चुअल लिमिट की बहस बन जाती है। महोदामा अटैक के हिसाब से खुद को ढाल लेता है, जैसे पंच, तलवार का वार या कोई कर्ज टेक्निक। लेकिन ज़ेनो का इरेजिंग कोई हमला नहीं, ये तो एक स्टेटमेंट है जो सामने वाले का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देता है। और जब अस्तित्व ही नहीं बचा तो एडेप्ट करने के लिए बचा ही क्या। जैसा ही ज़ेनो बुरा हो जाएगा, वो सिर्फ सोचकर सुकुना, महोदामा और कर्ज एनर्जी के पूरे कॉन्सेप्ट को ही मिटा देगा। ज़ेनो का मासूम बच्चे जैसा नेचर भी इस फाइट में इम्पोर्टेंट है। वो शायद सुकुना के शुरुआती हमलों को देखकर मजे लेगा, कर्ज एनर्जी और ताकत के वार को किसी नए गेम की तरह देखेगा। लेकिन जैसे ही वो बोर या परेशान हुआ तो वो लड़ाई को तुरंत खत्म कर देगा। सुकुना का हजारों सालों का अनुभव और चालाकी ज़ेनो के सामने बेकार है, जो अपने यूनिवर्स के सभी रूल्स का किंग है। तो गाइस, दोनों फाइटर्स के पावर और नेचर का एनालाइज करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ज़ेनो ये लड़ाई बिना मेहनत किए तुरंत जीत जाएगा। सुकुना भले ही अपने वर्ल्ड का किंग ऑफ कर्स्ड हो, लेकिन उसकी सारी ताकत कर्स्ड एनर्जी और फिजिकल कॉम्बैट पर बेस्ड है। और दूसरी तरफ ज़ेनो जो हर रूल से ऊपर है, ज़ेनो का इरेज हर डिफेंस को बाईपास कर देता है, हर टेक्निक को मिटा देता है और अपोनेंट्स के अस्तित्व को ही खत्म कर देता है। तो ये लड़ाई उस पल खत्म हो जाएगी जब ज़ेनो का मन करेगा। सुकुना की चालाकी और कोशिश का कोई मतलब नहीं है जब सामने वाला सिर्फ सोचकर उसे मिटा सकता है। ये वैसे ही है जैसे किसी मास्टर प्लान की टक्कर उसी इंसान से हो जिसने गेम बनाया है। और आप सबको पता ही है, गेम कभी क्रिएटर को नहीं हरा सकता। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और आपको क्या लगता है कि इस बैटल में कौन जीतेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।